हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर के द्वारा जो वैकेंसी है, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुरा जयपुर 30/20/18। तो ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है 2024 की, उसका फुल नोटिफिकेशन है। और हाँ, जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो हम देखते हैं इसके अंदर एक डिटेल वाइज से कि इसके अंदर क्या क्या कितने पोस्ट रहने वाली, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, सिलेबस वगैरह सारा डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक बने रहना। और ये वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन की भर्ती व सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 या यथाशोध राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती सेवा की अन्य शर्तें 2014 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 एवं अनुसूचित के 5,555 पदों पर भर्ती लोग आवेदन योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए। तो अब देखते हैं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालय के लिए जो वैकेंसी है, इसमें बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी की 46,931 है और 5,522 पोस्ट है। कुल पद है 52,453 की। अब हम बात कर लेते हैं विशेष नोट की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यकित करें। ऑनलाइन आवेदन बनने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन बने। कोई भी सूचना गलत या अपूर्ण रूप से आवेदक को आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा एवं उसकी जिम्मेदारी भी किसी भी स्तर पर निर्धारित की जा सकती है एवं कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सभी आवेदकों की गलत, असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन आवेदन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क व जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरे और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के निम्नानुसार रहेगी। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की ऑनलाइन जो वेबसाइट है rrsb.rajasthan.gov के माध्यम से रिक्रूटमेंट एडवाइस पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर तथा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C के उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व या रिजर्व EWS, OBS, NC, MPS, NSS की SAH श्रेणी, दिव्यांग की स्थिति, गृह राज्य का विवरण दर्ज करने के हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन में अभ्यर्थी को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय दी गई भर्ती हुई श्रेणी, विकलांग की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन बनने हेतु मिलेंगे। अभ्यर्थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक भरे। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी न हो अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन में दृश्य चिन्ह भरने अनिवार्य है। इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो हम देखते हैं। मूल निवास, मूल प्रमाण पत्र विकल्प, डिजी लॉकर के माध्यम 10वीं मार्च से जोड़ने का विकल्प। अभ्यर्थी अपनी 10वीं के बोर्ड के नाम, रोल नंबर जिसमें 10 की उत्तीर्ण की उसका विवरण दर्ज सत्यापित करेगा। अभ्यर्थी उपयुक्त किसी भी प्रकार से सभी के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी। इमित संचालक ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत पुष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जाएगा। अपनी सभी के SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य किसी दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन पत्र भी मान्य नहीं होगा। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो उसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ। आवेदन पत्र के प्रयुक्त को आवेदन को सबमिट होना ही माना जाएगा। अभ्यर्थी किसी कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्या शिकायतों को संपर्क पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री
181 पर शिकायत दर्ज करा के उसकी सूचना भी प्राप्त की जा सकती है। समझ जानकारी जो बोर्ड की वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov पर प्रकाशित सूचित की जाएगी। अब कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अध्ययन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। एक बार पंजीयन शुल्क होगा जो कि राजस्थान नॉन क्रिमिनल के लिए 600, सामान्य वर्ग के लिए, और राजस्थान के लिए 400 और समस्त दिव्यांगों के लिए 400 है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो श्रेणी क्रम के अनुसार है, इसमें सारी पोस्टें इसमें दी गई है। आप इसको पोज करके स्क्रीनशॉट लेके भी इसको देख सकते हो। टूर्नामेंट जो खेल खिलाड़ी होते हैं उनके लिए है। और पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा है, उन नियमों में उल्लिखित पत्र के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त एजेंसी का अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि प्रमाण पत्र उसके जब उसको वेरिफिकेशन के लिए होगा तो उसमें प्रमाण पत्र उसको दिखाना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल परीक्षा एकल साक्षात्कार के माध्यम से अध्ययन किया जाना, जिससे कि मामला हो। अन्य योग्यता इसमें दी राष्ट्रीयता जो इंडियन वगैरह जो भी दिए वो भर सकते हो। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के लिए, और उच्चतम विवाह पंजीयन का पंजीयन अवधि परीक्षा का जो आयोजन है कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से 18 से 31 फरवरी टेंटेटिव डेट है। प्रवेश पत्र भी आपको इसमें आवेदन पत्र क्रमांक ध्यान रखें और प्रवेश पत्र भी से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आवेदन कैसे करना, आवेदन पत्र जिस श्रेणी के तहत आवेदन का पात्र उस श्रेणी में आवेदन आपको करना अनिवार्य होगा। फोटोग्राफ अपलोड करने का दिशा निर्देश इसमें आप दे सकते हो। फोटोग्राफ के आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। साइज इसमें देगी, स्क्रीनशॉट लेके आप इस साइज के हिसाब से भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। चतुर्थ श्रेणी क्रमशः का पाठ्यक्रम सिलेबस सामान्य हिंदी 30 की, सामान्य अंग्रेजी 15, सामान्य ज्ञान 50, भूगोल इसमें सामान्य ज्ञान में अलग अलग डिवाइड किया और सामान्य ज्ञान 25, यानी कि टोटल 120 का इसका पेपर होने वाला है। और इम्पोर्टेंट है, पैटर्न में जो मैक्सिमम मार्क्स है 200, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, ड्यूरिंग ऑफ द पेपर 2 आवर का है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क है, नेगेटिव मार्क की 1/3 है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है और ध्यान से आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि आपको PDF का लिंक भी प्राप्त करवाया जा सके। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या PDF से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है, पूरा टोटल दिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।